इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए अहम संग मील अबूर कर लिया। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी। अब 172 की बजाय 169 वोट लेने वाला वज़ीर आज़म बनेगा। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के 266 और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों के 593 हल्के होंगे। पंजाब में कौमी असम्बली की 141 और सूबाई असम्बली की 297 नशिस्तें होंगी। सिंध में कौमी असम्बली की 61 और सूबाई असम्बली की 130 नशिस्तें। केपी में कौमी असम्बली की 45 और सूबाई असम्बली की नशिस्तों की तादाद 115 हो गई। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 और सूबाई की 51 नशिस्तें होंगी। कौमी असम्बली का ऐवान 336 अरकान पर मुश्तमिल होगा। 60 खवातीन की नशिस्तें होंगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दी गई शाहाना गाड़ियां नीलाम की जाएंगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का बड़ा फैसला। 2020 में खरीदी गई 61 मिलियन की मर्सिडीज बेंज नीलाम की जाएंगी। पंजाब हुकूमत की फराहम करदा बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर भी फरोख्त कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का गाड़ियों की नीलामी के लिए सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत रसाल लिखा। आईनी ओहदों के लिए लग्जरी गाड़ियां दरामद करना मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दोनों गाड़ियां इस्तेमाल नहीं की। गाड़ियों की नीलामी से हासिल रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च की जाएगी। इंसाफ न सिर्फ होगा बल्कि होता नजर भी आएगा। खसूसी अदालत जेल में ट्रायल करने की पाबंद थी, लेकिन समाअत जेल से मशरूत है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन के साइफर केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वजारत कानून का नोटिफिकेशन खसूसी अदालत में जमा। वकील सफाई ने कहा अदालत ही उधर ले जाएं। खसूसी अदालत के जज बोले अदालत ले चलेंगे, जेल में फिक्र ना करें, ट्रायल पेंडिंग है। चेयरमैन पीटीआई असल मुल्जिम है, शाह महमूद कुरैशी शरीक मुल्जिम है। अदालती समाअत की वजह से हाई कोर्ट ने अब तक की समाअतें गैर कानूनी करार नहीं दी। केस की समाअत कल तक मुलतवी। बुशरा बीबी और खावर मानिका की तलाक का रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने एतराज़ी दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने रिमार्क्स दिए तलाकनामा इद्दत पर एतराज़ सिर्फ फैमिली मेंबरान कर सकते हैं। आपको बुशरा बीबी की इद्दत पूरी ना होने का कैसे पता है? दरख्वास्त गुजार के वकील बोले मैंने खबरों में सुना है। जस्टिस अली बाकिर नजफी बोले आपने खबरें ध्यान से नहीं सुनी होंगी। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार रहेगी। 281 रुपये 34 पैसे फी लीटर मिलेगा। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपये तक कमी का ऐलान। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये सस्ता। नई कीमत 289 रुपये 71 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपये 52 पैसे कमी। नई कीमत 175 रुपये 93 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 3 रुपये 82 पैसे सस्ता किया गया। फी लीटर 201 रुपये 16 पैसे का हो गया। उधर अवाम का पेट्रोल सस्ता ना करने पर इजहार मायूसी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 565 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 61,096 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रही है। उधर अमरीकी करेंसी की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 27 पैसे सस्ता 285 रुपये 90 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता कारोबारी रोज डॉलर 285 रुपये 17 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर का 286 रुपये पर लेन देन जारी। बारिश के बाद लाहौर की फिजा बेहतर होना शुरू। बागों के शहर में स्मॉग की शिद्दत में कमी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 7वें नंबर पर आ गया। शहर कायद में आलूदगी का ग्राफ ऊपर। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 3रे नंबर पर आ गया। AQI 206 रिकॉर्ड किया गया। उधर पंजाब हुकूमत का आज और कल स्मार्ट लॉकडाउन ना लगाने का ऐलान। तालीमी इदारे बंद रहेंगे। पाबंदी न लगाने का फैसला। पंजाब में एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के बायस किया गया। गुजरांवाला, हाफिजाबाद, फैसलाबाद, शुखपुरा और पेशावर में स्मॉग का राज। नून लीग का टिकट किसको दिया जाए किसको नहीं। पार्टी कायदीन को ऑर्डिनेशन कमेटियों की सिफारिशात का जायजा लेने के लिए तैयार। उम्मीदवारों से मुलाकातें होंगी। मुस्लिम लीग नून के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों का शेड्यूल जारी। पार्टी कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास लाहौर में होंगे। पार्टी टिकटों पर कोऑर्डिनेशन कमेटियों की सिफारिशात का जायजा लेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तमाम उम्मीदवारों से खुद मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों का सिलसिला कल से 19 दिसंबर तक जारी रहेगा। दुबई में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान समेत 160 ममालिक शरीक। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी मौजूद। अक़वाम आलम ने माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने की
फ़ंड की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। मुत्तहिदा अरब अमारात का माहौलियाती फ़ंड में $10 करोड़ फराहम करने का ऐलान। जापान $10 मिलियन, जर्मनी $100 मिलियन, बरतानिया £60 मिलियन, अमरीका $17 मिलियन से ज़ायद रकम देगा। सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी अफगान शहरियों की बेदखली का केस। वफाक, एपेक्स कमेटी, अटॉर्नी जनरल और वजारत खारजा का नोटिस जारी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, दरख्वास्त गुजारों के कौन से बुनियादी इंसानी हकूक मुतासर हुए हैं उनकी निशानदही करें। जस्टिस सरदार तारिक मसूद बोले, 40 साल से जो लोग यहाँ रह रहे हैं क्या वो यहाँ ही रहें और इस पर अदालत की मामलत करें। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदे मुहाजिरीन के हकूक को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। पाकिस्तान मुआहदों का पाबंद है। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। पाकिस्तानी शहरियों के हकूक की बात है, अफगान शहरियों की नहीं। जस्टिस नेमतुल्लाह की रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट में अफगान महाजरीन की मुल्क वापस भिजवाने की सूबाई हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ केस। अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला ज़ेर समाअत है, क्या वहाँ भी यही इस्तदा की गई। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में अब तक जो ऑर्डिनेंस पास हुए पेश किए जाएं। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। शीरी मज़ारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालना गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक वफाकी वजीर का नाम PCL से निकालने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, DG इमिग्रेशन नाम निकाल कर डिप्टी रजिस्ट्रार को रिपोर्ट पेश करें। निगरान पंजाब हुकूमत तारीखी मकामात को असल हालत में बहाल करने के लिए कोशां। वज़ीर आला मोहसिन नकवी से आगा खान फाउंडेशन के हेड ऑफ हेरिटेज लॉयस की मुलाकात। तारीखी और कदीम इमारतों और मकामात के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए जारी प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, शाही किला, बादशाही मस्जिद और दीगर मकामात की बहाली के लिए दिन रात काम जारी है।